बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम प्राकृतिक प्रदेशों पर प्रदेश और जनजीवन तथा विषुवतरेखीय प्रदेश के बारे में जानते हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियाँ और जीव जंतु, मिट्टी, जलवायु पाई जाती है। ये सभी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि अपने देश में पर्याप्त प्राकृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विविधताएं हमें भूदृश्यों, प्राकृतिक वनस्पतियों, मौसमी दशाओं एवं अनेकानेक प्रजाति के जीव जंतुओं आदि के रूप में दिखाई देती है। विभिन्न क्षेत्रों की ये वनस्पति विविधताएं वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वर्षा, मृदा आदि द्वारा प्रभावित हुआ करती हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार जब हम किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एक रूपता जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एक रूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। बच्चों, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये भिन्नताएं बहुत अधिक होती हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित कर मुख्य आधार वहाँ की प्राकृतिक प्रदेशों को बांटने, विभाजित करने का मुख्य आधार वहाँ की जलवायु होती है, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मुद्रा, मृदा, वनस्पतियों, जीव जंतुओं एवं मानव जनजीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। आओ हम यह जानें कि पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ताप कटिबंध मतलब गर्मी के हिसाब से अनेक कटिबंधों में बांटा गया है। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस कारण पृथ्वी पर अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु की इस अनेकता के आधार पर विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। इसमें विषुवतरेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश। यह
शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। तीसरा शीत कटिबंधीय प्रदेश, इसमें इसके अंतर्गत टुंडा प्रदेश, टैगा प्रदेश, इतने प्रदेश आते हैं। तो बच्चों, आज हम इनके बारे में विधिवत रूप से जानेंगे। कैसे? जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश जो है, आप मानचित्र पर देखिए, विषुवत रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा के 10 अक्षांश उत्तर व 10 अक्षांश दक्षिण के बीच के भाग को देखिए। यहाँ पर विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार है। यहीं पर विषुवत रेखीय प्रदेश फैला हुआ है। इस तरह इस प्रदेश के विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण उसे विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के अमेजन घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में फैला है। आप किसी एटलस में, किसी मानचित्र में उन देशों का नाम देखिए और उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि यह हमारा चैनल आप लोगों को शिक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बच्चों, इसे पढ़िए और लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहिए, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे और आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिलता रहे। अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करके उन्हें भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों, बस आज इतना ही। अगले दिन इसके आगे का चैप्टर लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।